दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के इस स्पेशल जूम सेशन में। मेरा नाम गिरीश कुलकर्णी है और मैं ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी और मेरे को होस्ट नरेश जी, दीपक जी और पूरी एंटायर ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी की और डेफी की कोर टीम के ब्याह पे आप सबका स्वागत करता हूं इस जूम सेशन में। ठीक है, जैसे आप सबको पता है कि भी हम लोग फिलहाल अ, एक टेक्नोलॉजी की एक बहुत जबरदस्त टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट में लगे हुए हैं और उसमें जो टाइम लग रहा है वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग है, जिसे हम कह सकते हैं कि भाई फ्रस्ट्रेटिंग है, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जिसमें हम लोग जो भी डेडलाइन, कोई डेडलाइन वहां पर काम करता नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग जानते हैं यहाँ पर कि भाई उम्मीद थी कि भाई हमारा फ्राइडे के दिन हमारा सब कुछ हो जाएगा, बट उसको फ्राइडे के बाद जब उसको सर्वर पे डाला गया तो कुछ टेक्निकल एरर आ गई, तो उसके बाद उसको फिर वहां से हटा करके एक नए सर्वर पे डाला गया है, जो मोस्ट प्रॉब्ली कल तक हमारे पास आ जाएगा। और आप सबको ये मतलब मैं यही कहूंगा कि भी उम्मीद है कि भी 99% उम्मीद है कि कल डेवलपर्स आपके सामने आकर के उसको लाइव प्रेजेंट भी करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि भी क्योंकि जो एक इतना बड़ा शानदार जबरदस्त यूनिक एक प्रोजेक्ट हमारा तैयार हुआ है, जो कि ऑलरेडी टेस्टनेट पे हम लोगों ने सब लोगों ने देखा भी है। ठीक है, तो उसको वो भी एक्साइटेड हैं कि भी आप सबके सामने प्रेजेंट करने के लिए। एक बार वो लाइव क्या कहते हैं सर्वर पे चलेगा, उसके बाद 1 से 2 दिन और लगेंगे, क्योंकि उसको डेफी के साथ कनेक्ट करना है। यानी जो भी एपीआई वहां से हमको मिलेगा, क्योंकि वो आप सबको पता है कि भाई वहां पर हम लोगों को हैश से ऑर्डर आईडी जनरेट करना है, ऑर्डर आईडी से आपका जो विड्रॉल्स प्रोसेस शुरू होने हैं, तो वो 1 से 2 दिन का प्रोग्राम है वो। तो उम्मीद है कि भाई कल अगर मान लेते हैं सुबह सुबह अगर हो जाता है, तो हम लोग इस फ्राइडे या फिर सैटरडे से उम्मीद है कि भाई हम लोग कर लेंगे। और रही बात, बहुत सारे लोग जैसे कि आप सब जानते हैं कि इनफैक्ट आप लोगों में भी वो सोच आ गई होगी कि सर डेट के ऊपर डेट, डेट के ऊपर डेट, डेट के ऊपर डेट। तो होता क्या है कि कभी कभार टेक्नोलॉजी जब हम लोग उसको करते हैं तो एक उम्मीद होती है कि भाई इस तारीख तक हो जाएगा, बट जब उसको लाइव टेस्ट करते हैं तो उसके बाद काफी सारी दिक्कतें आती है। जैसे अगर आपको मैं बताऊं, हमारे पास बहुत सारे ढेर सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अभी आप लोगों ने पीछे देखा होगा कि भाई इन्फोसिस जो है हमारा इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है, उसकी सॉफ्टवेयर को वो बनाता है इन्फोसिस, जो कि कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जब ये अभी पीछे जब ये नया वेबसाइट बना तो उसमें इतनी सारी दिक्कतें थी। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई बिना टेस्ट किए वहां लगा दिया। लोग बोलते हैं कि सर मतलब मेरे पास काफी सारे लोगों के जो कम्युनिकेशन आते हैं कि सर मतलब ऑलरेडी अगर इन्होंने टेस्ट कर लिया है तो अब इसको लाइव करने में या फिर अब टेस्ट करने के बाद लाइव करने के बाद क्यों एरर आया, ऐसे 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 सवाल आते हैं। तो टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि कुछ अनफोर्सिंग, क्योंकि एनवायरमेंट अलग होता है। ठीक है, एक टेस्ट एनवायरनमेंट अलग होता है और उसके अलावा जो लाइव, इनफैक्ट आप सब लोगों को पता होगा जो बाइक की जो आप लोगों ने देखा होगा कि भाई वो कहते हैं ना कि सर मेरे को याद है CT 100 का, जहां तक मेरे को जो हीरो का CT 100 बाइक था, उसको वो कहते थे 80 किलोमीटर पर लीटर वो क्लेम करते थे। लेकिन एक्चुअल में वो जब सड़क पे चलती थी तो क्या होता था, वो 60-70 के आसपास शायद देती होगी, क्योंकि मुझे पता नहीं एग्जैक्टली पर वो कम ही देती थी। क्यों? क्योंकि जब चलता है तो वहां गड्ढे भी होते हैं, वहां पर ब्रेक। तो ऐसे ही जब हम लोग टेस्ट नेट से मेन नेट पे आएंगे, तब हमको पता लगेगा कि एग्जैक्टली कैसा। ठीक है, तो उस कारण से वो रिगरस टेस्टिंग होती गई और उस टेस्टिंग के दौरान ऐसी चीजें भी आई, जैसे कि सर्टिक, हम लोग चाहते थे कि भी सर्टिक का ऑडिट हमको हो करके मिल जाए, पर वो भी 85% ऑडिट होने के बाद कुछ चीजें और वहां पर भी डेवलपमेंट चल रही है जो कि बैकएंड में चलती रहेंगी। ठीक है, वो भी होके वो भी चलता रहेगा।
तो निश्चिंत रहिए, चीजें बहुत पॉजिटिव वे में चल रही हैं, ठीक है। और इनफैक्ट बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज बनने में बहुत सालों लग जाते हैं, और खासकर अगर इंडस्ट्री से हट करके यूनिक अगर कोई चीज बना रहे हैं तो उसमें तो वैसे ही टाइम लगता है। बट लकीली हम लोग या हमारे डेवलपर्स ने दिन रात एक करके इतने शॉर्ट टाइम में, क्योंकि प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं तो ये एक डिसीजन जो हुआ, वैसे तो पिछले साल मार्च में डिसीजन लिया गया कि भाई हम लोग पैनोरामा स्वैप लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। बट उसको स्पीड अप करना पड़ा, ठीक है, वैसे भी आना ही था वो, बट उसको स्पीड अप करना पड़ा। अदरवाइज अगर आज की डेट में आप लोग सुन रहे होंगे चैट जीपीटी का, जब बहुत सारे लोगों ने नाम सुन रहे होंगे, ठीक है ना। चैट जीपीटी, माइक्रोसॉफ्ट और बाकी सब लीडर्स ने मिलकर के, एलन मास्क, इन्फोसिस, ये सब लोगों ने मिलकर के सालों की मेहनत, मतलब मेरे ख्याल से 10-15 साल से उसको लग करके उन्होंने बनाया है, ठीक है। अब जा करके उसका यूसेज लोगों को पता लग रहा है। लेकिन गूगल ने अभी फिलहाल, गूगल ने भी उसको बनाने की कोशिश करी, और आप सबको सुनकर के हैरानी होगी कि जब वो पहली बार, जब वो प्रेजेंट कर रहे थे दुनिया के सामने, पहली बार जब प्रेजेंट कर रहे थे और उसके लिए सारी तैयारियां हो चुकी थी, और जब वो लाइव प्रेजेंट कर रहे थे दुनिया भर के मीडिया को, रिपोर्टर्स को, सबको बुला करके, अनफॉर्चुनेटली वहां पर वो उसने मतलब परफॉर्म नहीं किया। तो ऐसा नहीं कि गूगल कमजोर है, या गूगल के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, या गूगल के पास वो नॉलेज नहीं है, या फिर वो क्या कहते हैं, टैलेंट नहीं है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभार वो सारी चीजें एक टेस्ट एनवायरनमेंट में करने के बाद लाइव में कभी कभार दिक्कत आती है। तो वही चीज हमारे साथ भी संडे के दिन जब उन्होंने डिप्लॉय किया तो वो इशू आया, बट लकीली उन्होंने उसको रिजॉल्व कर लिया है। और उम्मीद है कि भाई आज रात को या कल सुबह तक वो डिप्लॉय होकर के हमारे डेफी के टीम के पास आ जाएगा, और सब कुछ स्मूथ रहा तो कल डेवलपर्स आकर के हमारे सामने प्रेजेंट भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, बस अब आप थोड़े टाइम के लिए और सब्र करिए, ठीक है। मीनवाइल जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग अपनी तैयारी करिए, और लोगों से बात करना शुरू कर दीजिए, लिस्ट बनाना शुरू कर दीजिए, नया लिस्ट बनाना कि भाई नए नए लोग अगर जब जब ये चालू हो गया है, क्योंकि क्या होता है कि भाई आप पॉजिटिव होकर के सोचना शुरू करेंगे तो आई एम श्योर रिजल्ट भी पॉजिटिव आएंगे, है ना। तो फ्रस्ट्रेशन है, नो डाउट, आपको भी है, हम सबको भी है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी आए, जल्दी से जल्दी हम लोग इसमें लिक्विडिटी डालें, जल्दी से जल्दी हम लोग क्या कहते हैं इनकैश कर लें, है ना। या और लोगों को जो इसमें एनरोल करना है, क्योंकि जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था, हमारे साथ एक सतारा से एक बहुत अच्छे मित्र हैं जिनके पास ऑलरेडी ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ का लिक्विडिटी फंड अरेंज करके रखा हुआ उन्होंने। बट क्योंकि रखा हुआ है तो क्या होता है, पैसा एक ऐसी चीज है जो पानी की तरह बहता रहता है, टिकता नहीं है कहीं पर, है ना। तो वो बार बार यही कह रहे थे कि सर जल्दी से जल्दी आ जाए तो हम लोग फटाफट लिक्विडिटी में डालें और काम इसको बढ़ाएं। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो आर्बिट्रेज की तैयारी करके रखे हुए हैं, है ना, जिन्हें कोई 10,000 का, कोई 20,000 का, कोई 50,000 का, लोग अपनी आर्बिट्रेज की तैयारी करके भी रखे हुए हैं। तो ये सारी चीजें एक हिसाब से उनके लिए भी फ्रस्ट्रेटिंग है, ठीक है। सब लोग जितने जो जो कहीं ना कहीं किसी न किसी, कुछ लोगों के पास ऐसा लगता है कि सर हमको अभी $200 की लिक्विड डालना है, उसकी तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोगों के पास वो कैसे तैयारी करनी है उसकी टेंशन हो रखी है। तो ये सब क्या होता है कि जब एक बार ये स्मूथ चालू हो जाता है तो उसके रास्ते भी खुल जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि वो कहते हैं ना कि भाई जब जब सारी जब जब मतलब कोई चीज एक दरवाजा खुलता है तो उसमें अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी होती हैं। तो आपके लिए भी, जब अभी क्योंकि सिचुएशन ऐसा हो गया है कि आपका दिमाग भी एक हिसाब से काम नहीं कर रहा है, हमारा भी नहीं कर रहा है, ऑनेस्टली अगर बात करें, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, हम सबका काम नहीं कर रहा है। लेकिन जब अपॉर्चुनिटी, ये दरवाजा खुल जाएगा, जो कि कल तक उम्मीद है कि भाई हमारे पास गुड न्यूज आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आ जाएगा फिर हमारा जो माइंड जो है वो उस दिशा में काम करना शुरू कर देगा कि भाई फिर से हमको क्या करना है, कहाँ पर लिक्विडिटी कहाँ से डालेंगे। इनफैक्ट प्रोसेस बहुत आसान लगता है, आसान है भी, बट एक बार आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि भाई कैसे कैसे लिक्विडिटी डालना है, लॉक करना है, वो सारी चीजें आपको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। उसके लिए भी बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे टेक्नीशियंस, बहुत सारे हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो हैं वो लोग आपको गाइड करेंगे यहाँ पर।
थ्रू वीडियोज, थ्रू जूम्स, है ना, ऑन पेपर, पीपीटी, सब तरीके से आपको गाइड करने के लिए रहेंगे। बस आप अपनी क्या कहते हैं तैयारी करके रखिए, जहां पर आपको जितना भी आपको वीकली लेना है, ठीक है, मिनिमम $10 से मैक्सिमम $200 है इनकम वॉलेट से लेने के लिए। तो आपको जितना आपकी कैपेसिटी है, ठीक है, आपकी कैपेसिटी जितनी है, आपका पॉकेट जितना अलाउ करता है, उतना ही आप वहां पर लिक्विडिटी डालें, ठीक है। और पॉकेट का मतलब यह है कि भाई हो सकता है कि आप $200 डाल सकते हो, या $2000 डाल सकते हो, या हो सकता है $20,000 भी डाल सकते हो। तो जितना आपका पॉकेट अलाउ करता है उतना आपका यूएसडीटी फिलहाल आप अरेंज करके रख लीजिए, क्योंकि वहां पर लिक्विडिटी मैटिक के थ्रू लगना है, ठीक है। तो मैटिक कन्वर्ट करना बहुत मतलब बहुत कोई लंबा चौड़ा टाइम नहीं है, सीधा यूनिस्वैप पे जाकर के भी आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको तुरंत हाथों हाथ वहां पर ले सकते हैं। तो वो तो आसान है। तो फिलहाल आप यूएसडीटी अरेंज करके रख लीजिए, पॉलीगॉन वाला, ठीक है। और यूएसडीटी इसलिए बता रहा हूं, आप चाहो तो सीधा मैटिक भी लेके रख सकते हैं, बट वो फ्लक्चुएटिंग है ना। जैसे अगर मैं बात करूं तो आज से कुछ महीने पहले वो $1.5 तक पहुंच के कल 80 सेंट तक पहुंचा था, फिर आज थोड़ा सा प्लस 85 के आसपास चल रहा है। तो ये फ्लक्चुएशन होता रहता है, तो ऐसा ना हो कि भी आप अरेंज करके रखें और वो कम हो जाए तो आपको फिर दिक्कत हो जाए। तो फिलहाल आप यूएसडीटी लेकर के रख सकते हैं। और अगर आप यूएसडीटी से मेटिक में कन्वर्ट करने जा रहे हैं तो $1-2 $5 फालतू ही लेके रख लीजिए आप, ठीक है, सो दैट कि भी आपको वहां पर जो भी चेंजिंग का जो जो क्या कहते हैं स्वैप का जो चार्जेस है वो आपका कंपनसेट वहां पर हो जाए, ठीक है। और पूल वूल भी यहाँ पर बनेगा, तो आपको कैसे कैसे बाय करना है, कैसे कैसे उसको लॉक करना है, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको वो थोड़े थोड़े टाइम में आपको बता दिया जाएगा। बाकी यहाँ पर 2FA का भी क्या कहते हैं लगना है। 2FA को भी आप लगाने से पहले पहले उसको अंडरस्टैंड करें बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि 2FA लगने के बाद जब तक आपके मोबाइल में तो है वो ठीक है, लेकिन एक बार लगने के बाद अगर आपने उसका बैकअप नहीं लिया है तो उसको निकाल भी नहीं सकते आप, ठीक है। उसको आप निकालने में भी आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए जो है ना आप ध्यान रखिएगा। तो अगर मान लेते हैं अगर आपका गूगल ऑथेंटिकेटर मिसप्लेस हो गया या कुछ हो गया तो आपके साथ दिक्कत आ सकती है। तो आप उसको लगाने से पहले पहले अंडरस्टैंड करें उसके प्रोज एंड कॉन्स, लगाना जरूरी है कि नहीं है, वो भी आप अपने जहन में उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें, ठीक है। फिर उसके बाद आप उसको लगाएं। वैसे लगाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, आपकी सेफ्टी के लिए, आपके एसेट की सेफ्टी के लिए है। एक बहुत अच्छा बहुत शानदार फीचर हमारे पैनोरामा स्वैप में नितिन सर ने बना के दिया हुआ है, ठीक है। बट उसके प्रोज एंड कॉन्स को पहले अंडरस्टैंड कर लीजिए, फिर उसके बाद उसको भी आप। और मीनवाइल जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मीनवाइल जितने भी क्रिप्टो के जानकार हैं, क्रिप्टो को अच्छे से आगे बढ़ना चाहते हैं, वो 2FA का वीडियोस बने हुए हैं, ठीक है। मतलब जरूरी नहीं कि पैनोरामा स्वैप का ही वीडियो हो, वो 2FA इन जनरल आप वीडियोस देख करके आप उसको अंडरस्टैंड करें। देखिए अभी से शुरू हो गए कि हाउ टू अप्लाई 2FA। मैं वही बता रहा हूं कि आप लोग पहले कुछ वीडियोस यूट्यूब पे जाकर के आप अंडरस्टैंड करें 2FA होता क्या है, 2FA कैसे काम करता है और उसके क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं हमको, ठीक है। जनरल आप यूट्यूब पे जाकर के 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का आप लोग लिखेंगे तो वहां पर आपको आ जाएंगे। जनरल मैं बात कर रहा हूँ, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको पैनोरामा स्वैप के लिए या फिर किसी और के लिए, कैसे वो काम करता है 2FA, उसको आप पहले उसकी फंक्शनिंग को आप अंडरस्टैंड करें, ठीक है। फिर उसके बाद जब आपकी फंक्शनिंग को आपको अंडरस्टैंड हो जाए, फिर उसके बाद आप उसको यहाँ पर भी लगा सकते हैं। यानी लगाने से पहले उसको क्या हमको प्रिकॉशन लेना है, यानी वहां पर क्या क्या हमको बैकअप लेना है, वो चीजें आप वहां पर अंडरस्टैंड करें, ठीक है। क्योंकि लगाना आसान है, हो सकता है कि अगर आपके मोबाइल में वो ऑथेंटिकेटर है तो उसको निकालना भी आसान होगा, लेकिन इन केस अगर आपका मोबाइल बदल गया तो आपके लिए दिक्कत आ सकती है, दिक्कत खड़ी हो सकती है, ठीक है। मैं डरा नहीं रहा हूं, एक बहुत ही शानदार इन्वेंशन है 2FA का, ठीक है। तो उसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड करके आप लगा लें, ठीक है। अब ब्लॉक कब शुरू होगा, जो नॉर्मली अभी पूछ रहे हैं, शायद हो सकता है अभी आए होंगे, तो उनको मैं एक बार रिपीट कर दूं कि फ्रेंड्स हमारा जो पैनोरामा स्वैप है वो एक नए सर्वर पे डिप्लॉय हुआ है, जो कि आज शाम तक या कल सुबह तक वो डिप्लॉय हो जाएगा। उसके बाद उसका जो
एपीआईज हैं, यानी उसकी जो कनेक्शन जो हमको डेफी के साथ कनेक्ट करना है वो हमको कल तक मिल जाएगा। और वो मिलने के बाद 1 से 2 दिन हमारे डेफी में जो भी अपडेशन होना है, जो भी उसके साथ कनेक्शन के मतलब सेटिंग्स होनी है एपीआई के साथ कनेक्ट करके उसको टेस्ट होने हैं, ठीक है। तो वो कनेक्ट करके टेस्ट होने का जो प्रोसेस है वो 1 से 2 दिन लग जाएगा, यानी जो डेफी का डेवलपर है, जो वेबसाइट डेवलपर है, वो 1 से 2 दिन लेगा। तो उम्मीद है कि इस वीकेंड से हम लोग लॉक करना शुरू कर देंगे। यानी हम लोग वहां पर डेफी में सॉरी पैनोरामा स्वैप में हम लोग बाय करके लॉक करेंगे। लॉक करके हमको जो हैश एड्रेस से ऑर्डर आईडी जनरेट करके ऑर्डर आईडी से हमको वहां पे डेफी में सबमिट करते ही विद इन 7 डेज हमारे पास विड्रॉल्स आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है एक अपडेट जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अब मैं देखता हूं कि कुछ लोगों ने काफी सारे मैसेजेस लिखे हैं, तो अगर कोई ओके सर स्टार्ट होगा क्या? नहीं अभी। मैटिक का पीओएस यूएसडीटी को कौन सा स्वैप यूज करना है? मैटिक के यूएसडीटी पॉज के लिए सर यूनिस्वैप आप यूज कर सकते हैं, ठीक है सर। 60 डेज का अभी कोई भी नहीं है मोहसिन पठान जी। अब हमारे पास सिर्फ 100 डेज, 200 डेज और 400 डेज का ही हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है। और पैनोरामा स्वैप में 3.0 का क्या कहते हैं स्वैपिंग होगा कि नहीं होगा? सर अभी तो यूनिस्वैप पे अवेलेबल है। अगर वहां पे जब 3.0 का अगर मार्केट वहां पे पूल अगर बनता है तो वहां पर भी हो सकता है, ठीक है। अभी फिलहाल यूनिस्वैप पे आप जाकर के 3.0 को आप स्वैप कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं आप वहां पर। कल तक सब अच्छा किसी ने लिखा है सर कि कल तक सब काम पूरा हो जाएगा। होपफुली सर कल तक हमारा पैनोरामा स्वैप रेडी हो जाएगा। उसके बाद डेफी में उसको कनेक्ट करने का जो प्रोसेस है वो 1 से 2 दिन ले लेगा। कि बी ब्रिज को टाइम लगेगा तो हम फर्स्ट दिन से आर्बिट्रेज नहीं कर सकते क्या? उसके लिए जैसे नितिन सर ने बोला है कि उसका कुछ ना कुछ निकलेगा, बट हाँ मतलब देखिए आर्बिट्रेज पहले नॉर्मल अभी मार्केट तो क्रिएट होनी चाहिए एक एक नेटवर्क पे। तो अभी जैसे यूनिस मैटिक के साथ 3.0 और मैटिक के साथ हमारा ब्लॉक और कॉइन पहले बनने दीजिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे बाकी जगह पर भी वो मार्केट क्रिएट होगा तो आर्बिट्रेज भी वहां पर होना शुरू हो जाएगा। चलिए हमारे साहब ने लिखा सर स्लो मोशन में बनाए वीडियो। चलिए सर स्लो मोशन में बनाते हैं, ठीक है सर। मैटिक पैनोरामा स्वैप से बाय हो जाएगा सर। देखिए आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, स्वैप पे कोई भी बाइंग नहीं होती है, वहां पर कुछ भी बाय नहीं होता है, वहां सिर्फ स्वैप होता है। मतलब वहां पर उसका मतलब ही वही है स्वैप, ठीक है। तो आप एक चीज दे करके आप दूसरी चीज ले रहे हैं। तो जब हमारा सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज आएगा, अगर पैनोरामा का जब भी आएगा पैनोरामा स्वैप का, तब आप वहां से बाय कर सकते हैं। लेकिन अभी स्वैप पे सिर्फ एक चीज दे करके आप दूसरी चीज ही वहां पर ले सकते हैं, ठीक है। हमारे जावेद मुल्तानी सर ने पूछा था तो उनको आई होप इनको क्लियर हो गया है। यूनिस्वैप में कुछ भी नहीं हो रहा है। इनफैक्ट बिल्कुल मेरे पास भी आया था, लेकिन मैंने दोपहर में ही हमारे एक बेंगलोर में एक एसोसिएट हैं उनको मैंने जूम पे लेकर के कर दिया है, तो बिल्कुल हो रहा है। आपको उसमें एक बारी अपना वॉलेट डिस्कनेक्ट करके आप कनेक्ट कर दीजिए और रीलोड कर दीजिए, रिफ्रेश कर दीजिए। उसके बाद वो शायद काम करने लग जाएगा, क्योंकि उनके लिए भी मैंने वही वॉलेट डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर दिया था तो वो हो गया था, ठीक है। तो संदीप जी आप एक बार इसको ट्राई कर लीजिए, आई एम श्योर वो हो जाएगा, ठीक है। बराबर एपीआई वर्ड यूज करते हो? व्हाट इज एपीआई? अच्छा सर, एक एपीआई का मतलब एक इंटरफेस होता है जो जो कि एग्जैक्ट फुल फॉर्म तो मेरे को पता नहीं, गूगल पे ढूंढना पड़ेगा। लेकिन एपीआई का मतलब है कि एक लिंक होता है जो उन दोनों को जोड़ता है। मतलब अब क्या है कि कभी भी कोई भी पेमेंट गेटवे के लिए भी हम लोग अगर करते हैं, मान लेते हैं अगर आपके वेबसाइट पे अगर कोई पेमेंट के लिए गेटवे लगाना है तो वो एपीआई एक लिंक आता है जो उनके सर्वर से कनेक्ट होता है। एक एक लैंग्वेज या फिर एक समझ लीजिए एक
कनेक्टिंग ब्रिज समझ लीजिए उस एपीआई को। तो पैनोरामा स्वैप से भी हमको एक एपीआई लेना होगा जो कि हमारे क्या कहते हैं डेफी के साथ उसको एक कम्युनिकेशन का एक जरिया जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है, वो एपीआई ही उसको बोलते हैं। बाकी आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा कि भाई एपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। स्वैप में गैस फीस किस में जाएगी? अभी तो फिलहाल मेरे ख्याल से अगर ये स्वैप हमारा पॉलीगॉन नेटवर्क पे है तो पॉलीगॉन मैटिक में ही फीस जाएगी, लेकिन आपके पास जो भी रिवॉर्ड्स आएंगे, चाहे वो फीस का रिवॉर्ड आए, लिक्विडिटी का रिवॉर्ड आए, वो सब पैना में ही आपके पास आएगा, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी ऐसा उन्होंने डिजाइन किया हुआ है कि जो भी फीस जनरेट होता है वो तुरंत वहां से आपको पैना बाय करता है और बाय करके आपके अकाउंट में वो पैना ही डाल देता है। तो फिलहाल आपके पास मैटिक का ही फीस वहां पर लगना है, क्योंकि मैटिक के नेटवर्क पे हम लोग पहले पॉलीगॉन नेटवर्क पे हम लोग रहेंगे, और अगर आर्बिट्रियम में रहेंगे तो वहां जो भी फीस लगना है वो उसका लगेगा, ठीक है। तो जिस नेटवर्क पे रहेंगे तो उसका ही वहां पर फीस लगेगा, कहीं इथेरियम का लगेगा, कहीं मैटिक का लगेगा। तो इस तरीके से वहां पर यस बिल्कुल पैनोरामा स्वैप स्टार्ट होते ही वहां एक पूल क्रिएट होगा 3.1 का और मैटिक का, तो आप उसके बाद खरीद सकते हैं। लेकिन आप एक रेफरल लिंक के थ्रू अगर आप उसको करेंगे, इनफैक्ट अभी जो टाइम है आप अपने अपने एक्टिव लीडर्स, अगर आप आपके अपने लीडर्स हैं तो आप एक्टिव रहिए, ताकि आप सबको वहां पे जो रेफरल मॉडल है 3 लेवल का, उसका बेनिफिट भी आपको मिले, ठीक है। सर आर्बिट्रेज चालू होने में और दिन लगने वाले हैं। भाई मैं वही बता रहा हूँ कि आर्बिट्रेज चालू होने में ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। पहला स्टेप है, अभी आर्बिट्रेज के पहले हम लोगों को जो पूल बनाना है, पूल बनाने के बाद लोगों का बाय करना है, उसके बाद लिक्विडिटी डलवाना है, उसके बाद लॉक करना है, ये अभी फिलहाल प्रायोरिटी है, ठीक है। आप भी अपने पास अगर आपने वॉलेट में अगर फंड्स होंगे तो आप भी यही चाहेंगे कि भाई पहले मैं वहां पर क्या कहते हैं पूल बना करके वहां पे लिक्विड डालूं, 100 200 400 जो भी हैं, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग मार्केट्स क्रिएट होंगे तो वहां पर आपको वहां एडवांटेज मिलेगा कि भाई मार्केट्स क्रिएट हो जाएंगे, तो आप फिर उसके बाद आर्बिट्रेज आप करना शुरू कर देंगे। पूल कब बनेगा? जैसे ही हमारा पैनोरामा स्वैप रेडी हो जाएगा तो सर वहां पर पूल बनेगा। सर एपीआई का मतलब है जी नरेश जी। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग इंटरफेस। सॉरी, दोबारा बोलिए। एप्लीकेशन आवाज सर आपकी आवाज कट रही है। प्रोसेसिंग। हाँ मतलब इंटरफेस ही अच्छा, हो गया वो। ओके। वो मैं उसमें हूँ ना, कॉल राइट। हाँ अच्छा हाँ हाँ, दोबारा। जी। एक इंटरफेस एक है, मिनट एक मिनट, प्रोसेसिंग इंटरफेस अभी जिसे हम अभी कहते हैं। आवाज। जी हाँ, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग इंटरफेस, जी एपीआई। जी, एप्लीकेशन इंटरफेस जिसे हम कह सकते हैं कि भाई वो एक दूसरे के साथ जी बात जी करने का जी, एक इंटरफेस जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू नरेश जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। डेफी इंटीग्रेशन को टाइम कितना लगेगा? सर मैंने बता दिया है। देखिए मैं वही कह रहा हूं कि आप लोग या तो जूम में हैं तो आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि रिपीट रिपीट क्वेश्चन डालेंगे तो वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये हमारे टॉप यूपी न्यूज वाले भाई साहब, मैंने 3-4 बार बता दिया है कि सर जब हमारा पैनोरामा स्वैप रेडी हो जाएगा तो उससे 1 से 2 दिन लगेंगे डेफी को उसको इंटीग्रेट करने में, ठीक है। तो आप लोग प्लीज थोड़ा सा अटेंशन दीजिए, तो आपको मैं कोशिश यही करता हूँ कि आप इंफॉर्मेशन को ठीक से पहुंचाऊं, लेकिन दोबारा दोबारा करेंगे तो अभी देखिए 40 मैसेजेस हैं, अगर मैं वहीं पे अटका रहूंगा तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। सर मैं बता वो आपके डैप में ही ओपन करना होगा। हमारे बीके सवादत्ती साहब गोकाक से पूछ रहे हैं कि हाउ एंड वेयर टू ओपन पैनोरामा स्वैप। जब आ जाएगा तो सर उसका इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। सिस्टम कितना लिक्विड डालेगा सर वो पता लग जाएगा आपको। सर पैनोरामा स्वैप लिंक रिक्वायर्ड एनी लॉक लिक्विडिटी? नो, ठीक है। अजीत शिंदे जी पूछ रहे हैं कि उसमें कोई लिक्विडिटी की अभी रिक्वायरमेंट है? नहीं है, ठीक है। एपीआई का मतलब नरेश जी ने बता दिया, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग इंटरफेस इसको बोलते हैं, ठीक है। सर पिछले कई दिनों से रिवॉर्ड्स दिख नहीं रहे, दिखने में नहीं आया है जितने दिनों वेब बंद रहा। चलिए सर वो तो आप अगर किसी को कोई अगर डेफी में कोई अगर कोई क्या कहते हैं
कम ज्यादा लिख रहा है तो आप सीधा update@dcfi.io पे मेल कर दें, ठीक है, वो वहां से रिप्लाई मिल जाएगा। 1000 का लिक्विड डालेंगे तो सर इनकम वॉलेट से तो 200 ही निकलेंगे सर हफ्ते के, ठीक है। अगर आप 1000 की लिक्विड डालते हैं और अगर आप लिक्विडिटी वॉलेट से निकालना चाहें तो $500 का वहां से निकलेगा। पैनामेट 3% 400 डेज मिलेगा। ये 400 दिन के लिए अगर आप लिक्विडिटी डालते हैं BLLB के थ्रू, तो जितना ब्लॉकरा का पोर्शन है उस पर 3% आपको पर मंथ मिलेगा, ठीक है। 3% 400 दिन नहीं मिलेगा, 3% 400 दिन नहीं मिलेगा, 3% पर मंथ मिलेगा, जितने का आपका ब्लॉकरा का पोर्शन है। डेफी में वॉलेट एड्रेस सर आप बिल्कुल कर सकते हो, अभी भी कर सकते हो। हमारे कुलदीप सावंत जी ने पूछा है कि आप डेफी में वॉलेट एड्रेस कब ऐड कर सकते हैं। सर आप बिल्कुल कभी भी आप ऐड कर दीजिए, क्योंकि वॉलेट एड्रेस जो है ना आपका एड्रेस जनरली, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि इथेरियम का, मैटिक का, BNB का, BUSD का, USDT का, ये सभी हमारा पैना का, इवन हमारा 2.0 का, 3.0 का और 3.1 का, सबका एक ही एड्रेस होता है, सिर्फ नेटवर्क अलग अलग होते हैं। तो आप एड्रेस डाल भी देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए, साहिल बनकर जी कुछ लिखते हैं बारामती से कि भी आपका चेहरा रोज देखकर दिल को सुकून मिलता है। सर अब लोग बोर हो गए हैं, सिस्टम को कितना लिक्विड डालेगा बिना ब्लॉक करा सर, है ना। चलिए फ्रेंड्स, काफी सारे लोगों का है। प्रशांत देवकर जी पूछ रहे हैं कि इनके पास 7 आईडी हैं, तो सर 7 आईडी के हिसाब से आपको मैनेज करना है, ठीक है। और ये हमारे टॉप यूपी न्यूज वाले ने 4 बार एक ही सवाल पूछ लिया। थैंक यू सर, मैंने बता दिया डेफी इंटीग्रेशन को कितना टाइम लगेगा, मैंने बता दिया है। गूगल ऑथेंटिकेटर का कोई दूसरा प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हैं तो हाँ, सेम ऐप, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। कैसे कनेक्ट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में 2FA सर, उसमें ना हर एक हमारे बहुत अच्छा सवाल किया संदीप करांडे जी ने। गूगल ऑथेंटिकेटर में ही, जैसे हमारे ट्रस्ट वॉलेट में मल्टीपल वॉलेट्स हैं, इसमें मल्टीपल अकाउंट्स खुल जाती हैं। अगर आपने ऐप डाउनलोड किया हुआ है तो वो एक ही ऐप में मल्टीपल अकाउंट्स खुलती हैं। जैसे मान लेते हैं कि भाई अगर आपने एक गूगल या एक मान लेते हैं किसी और एप्लीकेशन के लिए ऑथेंटिकेटर लगाया हुआ है, तो एक और वहां पे नीचे एक और एप्लीकेशन खुल जाएगा जो दूसरे के लिए खुलेगा। ऐसे ही उसमें मल्टीपल आप अकाउंट्स वहां पर खोल सकते हैं। उसके लिए अलग अलग ऑथेंटिकेटर ऐप नहीं आता, वो एक ही में आपके बहुत सारे खुल जाते हैं। सर सर मैं $200 डाल के $200 का विड्रॉल कब ले सकता हूँ? सर जैसे अभी प्रोग्राम शुरू हो जाएगा तो आपको पता लग जाएगा। सर DCFI से विड्रॉल करने पर क्या मिलेगा? सर हाँ, ये भी अच्छा सवाल किया है। DCFI से यानी डेफी से हम लोग जब विड्रॉल करेंगे तो हमारे पास ब्लॉक और आप कॉइन मिलेंगे 3.1 वाले, ठीक है। ओके गुड। चलिए, बहुत सारे लोगों ने API का मतलब भी यहाँ पे लिख दिया है, मतलब फुल फॉर्म भी लिख दिया है। कितना जा सकता है सर? अभी किसने पूछा 3.0 का कितना जा सकता है? हमारे ये हैं तहीर साहब हैं, तहीर खान साहब हैं। सर देखिए, जब एक बार वो डेक्स पे चला गया है, यानी डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म पे यूनिस्वैप पे जा चुका है, तो रेट कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन क्योंकि बाइंग होने की काफी उम्मीदें हैं, तो इस वजह से वहां पे बाइंग प्रेशर आएगा तो रेट बढ़ना ही है। तो कितना बढ़ेगा ये मैं कह नहीं सकता सर। Since we are advising to create new wallets, can we transfer crypto from Trust Wallet to MetaMask directly? Yes, बिल्कुल कर सकते हैं सर। There won't be any loss. सर कोई लॉस नहीं होगा, बस वो जो भी गैस फीस का होगा वो चार्जेस आपको वहां पे लगेंगे, अदरवाइज कुछ भी लॉस नहीं होगा। हाँ, ये अच्छा सवाल किया सर हमारे देवा गुर्जर साहब ने, है ना, देवा गुर्जर सर। आपको ब्लॉकरा की पैरवी करने के पैसे मिलते होंगे। सर मैं ये पहले भी क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। मैं भी आप ही की तरह हूँ और मैं मतलब मेरे को ऑब्लिगेशन नहीं है कि भाई इसको मेरे को जूम करना ही है, ठीक है। लेकिन मैं, क्योंकि जैसे मेरी भी एक कम्युनिटी है यहाँ पर,
तो उनको भी मुझे बार बार सुबह सुबह से शाम तक कॉल्स आते हैं। तो उनके लिए मैंने यही कहा कि सर जूम पे आ जाओ, आपके सारे इंफॉर्मेशन वहीं मिलेगी। सिर्फ इसलिए मैं जूम करता हूँ, अदरवाइज मेरे को कोई सैलरी या फिर मेरे को कोई पैसे नहीं मिलते, ना मैं इसकी कोई पैरवी कर रहा हूँ। ठीक है। तो मेरे को ऐसे लगता है कि भाई ये टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं और उसमें टाइम लग रहा है। अगर ये डेवलप नहीं करना होता तो जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स फेल हुए हैं और वो गायब हो चुके हैं। ठीक है, सिस्टम से गायब हो जाते हैं, जैसे गधे के सिर से सींग गायब होते हैं वैसे गायब होते हैं। लेकिन ये अगर आज भी हमारे साथ कम्युनिकेशन में है, हमारे सामने आते हैं और अपडेट्स दे रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम एक ऐसे प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं जो अच्छा प्रोजेक्ट है, बट अनफॉर्चुनेटली वो टाइम लग रहा है। मतलब जो जितना टाइम हमको उम्मीद है उससे ज्यादा लग रहा है। तो इस कारण से हम सब लोग परेशान हैं। मतलब इसमें मैं सिर्फ आपको नहीं कह रहा हूँ, हम सब लोग, मतलब इसमें नरेश जी भी हैं, हमारे दीपक भाई भी हैं, पूरी कोर कमिटी भी है, कोर टीम जितनी भी है, वो सब लोग, क्योंकि उनके लिए भी एक फ्रस्ट्रेटिंग जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है ना। तो वो लेकिन ये है कि हमारी फेथ है हमारे को इन डेवलपर्स के ऊपर कि भाई ये डेवलप हो रहा है और ये हो जाएगा। और अब इतना इन्होंने किया हुआ है कि भाई सर्टिक से भी कोई बातचीत चल रही है और टेक्नोलॉजी को हम लोगों ने लाइव भी देखा हुआ है। तो बस सर ये अब 1-2 दिन की बात है, शायद ऐसे लगता है मेरे को भी कि भाई अब ऐसे ही लगता है कि फिनिशिंग लाइन हम क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कारण से वो अटक रहा था। लेकिन अब रात तक या फिर कल सुबह तक वो डिप्लॉय हो जाएगा, तो हमारे पास कल आ जाएगा। तो आने के बाद डेफी में जो टाइम लगना है इंटीग्रेशन में, वो इंटीग्रेट होकर के काम चालू हो जाएगा, यही है। बाकी मेरे को कोई सैलरी, ना मुझे कोई यहाँ से कुछ एडिशनल कोई इंसेंटिव नहीं मिलते हैं। मैं भी जैसे आप हैं वैसे मैं भी यहीं पर एक इन्वेस्टर हूँ। ठीक है। न्यू आईडी कैसे लगाना सर, जब चालू हो जाएगा तो वो भी आप सबको बता दिया जाएगा। चलिए, काफी सारे मैसेजेस हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग अब अपने अपने रेस्पेक्टिव टीम लीडर से आप कम्युनिकेशन पे टच में जाएं। और हैंड रेज कुछ लोगों ने किया है, कुछ लोगों का शिकायत भी है कि सर मैं हैंड रेज करता हूं तो उनको रिस्पॉन्ड नहीं करता हूं। मैं यही कहता हूं कि सर आप लोग कुछ मतलब चैट में लिख दें अगर आपको लगता है कुछ लिखना हो तो। ठीक है। और और अपने अपने लीडर्स जितने भी हैं, अगर आपके कोई कनेक्शन में नहीं है, किसी कारण से नहीं है, तो आप जो है उनको क्या कहते हैं, उनके सीनियर जो भी हैं उनके थ्रू भी आप पहुंच सकते हैं। अभी भी कुछ लोगों ने, संग्राम पाटिल जी ने और एक और सज्जन ने हैंड रेस किया हुआ है, तो मैं चाहता हूं कि आप सबको माफी चाहता हूं कि मैं अनम्यूट नहीं कर सकता यहाँ पर। ठीक है। और थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे लोगों के अभी भी मैसेज हैं, 60-70 लोगों के मैसेजेस हैं। ठीक है। तो मैं उनको भी माफी चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये सिलसिला चलता रहेगा। बहुत सारे लोग जैसे हमारे जो यूपी टॉप न्यूज जो भी हैं, उन्होंने कम से कम 10 बार एक ही चीज लिख दिया कि सर ये इंटीग्रेशन में कितना टाइम लग जाएगा डेफी के साथ। तो एक ही साथ सारे सारे लिखेंगे तो वो प्रॉब्लम होती है। फिर भी आप जो है ना, मेरा जो भी जब ये यूट्यूब पे आएगा तो यूट्यूब पे भी आप लिख सकते हैं। यूट्यूब पे अच्छे बुरे जो भी कमेंट हैं, आपका प्यार मिलता रहता है मेरे को अच्छे अच्छे तरीके से। तो आप अपने जहां पर भी यूट्यूब डाला है, जहाँ कमेंट लिखने के चांसेस हैं, आपको अच्छा लगे तो वहां पे लिख दीजिए। हो सका तो मैं वहां पे भी रिप्लाई करूंगा, या फिर अपने रेस्पेक्टिव टीम लीडर से आप कम्युनिकेट करिए, टच में जाइए। क्योंकि अभी हमारा पैनोरामा स्वैप आ रहा है, तो उनको वैसे भी आप सबको वहां पर एक रेफरल लिंक चाहिए। तो आप सब लोग वहां पर उनके टच में आकर के उनसे रेफरल लिंक लेकर के शुरू कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही काफी है। और मैं दोबारा से माफी चाहते हुए, जिन लोगों ने हैंड रेस किया है, जिन लोगों ने चैट में कुछ मैसेजेस लिखे हैं जिनको मैं अभी फिलहाल नहीं पढ़ पाया, ठीक है, कुछ कल के लिए भी अगर हुआ तो कल रख लेंगे, या फिर एक स्पेशल मीटिंग भी रख लेंगे जहां पर हम लोग आप सबके सवालों को हम लोग 1 to 1 एक के बाद एक लेते रहेंगे। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही काफी है। और मेरे मेरे तो आप, अरे सर, चलिए ठीक है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।
और मिलते हैं एक नए मीटिंग में। मैं मेरे सहयोगी नरेश जी, पूरी ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी की टीम के बिहाफ पे आप सबका थैंक यू कहते हुए आज की मीटिंग को यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ, यही कहते हुए कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वी लव ब्लॉकरा एंड वी लव पैनोरामा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, Pandit. थैंक यू नरेश, थैंक यू।